हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। और आज हमारा 8th लेक्चर है ऑन द टॉपिक मोशन। और आज हम बात करेंगे अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो लेट्स गो ऑन। सो चलते हैं। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो यहाँ पर हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा डिस्टेंस। ओके, सो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो अब हमने पिछले लेक्चर में दो तीन टॉपिक्स आज के लेक्चर के लिए छोड़े थे। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे चलेंगे। सो हमने पहली चीज़ जो छोड़ी थी वो थी वेरिएबल ग्राफ। और मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में कराऊंगा तो करा देता हूँ। वेरिएबल ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ क्या होता है? मैंने कहा था वेरिएबल ग्राफ, मैंने बताया था वेरिएबल ग्राफ होता है कर्व्ड लाइन वाला ग्राफ, इसमें कर्व लाइन हो। और जब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको एक इस टाइप का ग्राफ भी बना के दिखाया था, बनाया था ना, वो होता है वेरिएबल ग्राफ। और हम इसे वेरिएबल ग्राफ क्यों बोलते हैं? वेरिएबल ग्राफ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर मार्किंग दें 1 2 3, थोड़ा गलत बन गया था ये ग्राफ। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, हमने ग्राफ बना दिया। अब ये वेरिएबल क्यों है? हमने देखा पहले सेकंड में तो इसने कुछ खास डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा, 0.2 मीटर के आसपास ट्रैवल करा है। ओके, या 0.5 ले लो। फिर हमने देखा जब दूसरा सेकंड हुआ तब इसने ऑलमोस्ट 1.5 ट्रैवल कर दिया, 1.5 मीटर। फिर हमने देखा कि जब थर्ड सेकंड हुआ तब इसने 3 मीटर ट्रैवल कर दिया। फिर हमने देखा कि जब 4 हुआ तब तो ये पता नहीं कितनी आगे चला होगा। ओके, सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब वेरिएबल मोशन है, इसका मतलब वेरिएबल ग्राफ है। सो कर्व्ड लाइन ग्राफ इज अ वेरिएबल ग्राफ, मैंने बता दिया क्यों होता है। ओके, सो हमारा यही एक टॉपिक बचा था आई थिंक सो। सो लेट अस डिस्कस टू मोर। तो हम ये भी देख लेते हैं कि किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, किस किस तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो ये है हमारा ग्राफ। अब ये 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 सब तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स वैलिड है। ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है कि ऑब्जेक्ट ने लेट चलना स्टार्ट हुआ। ये दिखाता है कि पहले से ही चल पड़ा था, और पहले ये और पहले चल पड़ा था। ये बिल्कुल टाइम पे चला है। ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेस्ट पर है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब अगर हमें कोई इस तरह का ग्राफ दे कि बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसका ग्राफ है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसने बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा था। जैसे मान लो एक रेस मान लो, सो हम कह सकते हैं जो इस तरह का ग्राफ होता है, ऑब्जेक्ट ने रेस शुरू होने से पहले रेस ट्रैक पर थोड़ा आगे था, उसके बाद चला ही नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस स्टार्ट होने पर भी चला नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रेस्ट पर था ना। अब अगर मैं आपको एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके दूँ वाई एक्सिस से पैरेलल, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमें कह रहा है कि डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, ये हमें कह रहा है कि डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है पर टाइम नहीं बढ़ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। ओके, नाउ अब अगर कोई हमें इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करके दे, ओके, सो वैसा ऐसा डिस्टेंस में तो पॉसिबल नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्प्लेसमेंट में क्यों है कि ऑब्जेक्ट उल्टी साइड आने लग जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। सो इट इज़ पॉसिबल इन डिस्प्लेसमेंट बट नॉट इन डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वैसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस के बिल्कुल सेम होता है, बस जितना फ़र्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है उतना ही फ़र्क उन दोनों के ग्राफ में होता है। एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। ओके, सो कुछ खास फ़र्क नहीं होता, बस यही होता है। बस एक चीज़ फालतू आ जाती है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है, सो मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपका ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। सो फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है।
ये भी पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट के केस में। ये होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, है ना। स्लोप नेगेटिव है, राइज नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव राइज है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। देन हमारे पास एक और केस आता है, ये वेरिएबल की स्पीड क्या कहते हैं, एक्सेलरेट हो रही है ना, कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है। देन हमारे पास एक इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है, ओके। इस तरह का, ये हमें क्या कह रहा है कि स्पीड पहले तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लाइक जैसे आप कभी रनिंग के लिए जाते हो, सो पहले तो आप एकदम फुल स्पीड में भागते हो, आप किसी क्रॉस कंट्री या मैराथन में पार्ट ले रहे हो, तो आप पहले तो फुल स्पीड में भागोगे, उसके बाद आप अपनी स्पीड स्लो 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 होती जाती है आपकी स्पीड, फिर थोड़े टाइम के बाद आप एक कांस्टेंट स्पीड पर चलने लग जाते हैं। सो ये होता है हमारा, ओके। सो ये सारे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग नहीं होता, बस उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है और वो नेगेटिव भी जा सकता है, और कुछ फर्क नहीं है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ में। नाउ आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। 5 मिनट पहले ही लग चुके हैं, सो जल्दी से करते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम कहते हैं वीटी ग्राफ। क्यों? वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, सो वीटी ग्राफ, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है वीटी ग्राफ, और इसमें अब हमें वीटी ग्राफ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम से कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, बस एक दो चीज़ें फालतू ऐड होती हैं जो हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। एक्स वाई, ओके। यहाँ पर हम लेंगे टाइम, यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी। सो अगर मैंने इस तरीके का ग्राफ बनाया, मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम यूनिफॉर्म मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी, मतलब अपनी, सॉरी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम का समझ रहा था। यहाँ पर ये हमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं दिखाता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है, दैट डज नॉट शोज अस यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से चलना चाहिए, सेम स्पीड से चलना चाहिए, बट इस केस में तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है, इट शोज अस एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है ये। क्यों है? क्योंकि इसका आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं। चलो स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। स्लोप क्या होगा? राइज अपॉन रन। राइज क्या है? इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी। रन क्या है? इसका टी। v बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। आ गया हमारे पास। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, और अगर मैं कुछ इस तरीके की लाइन ड्रा करूँ, ये होती है यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ये रेस्ट नहीं डिनोट करती, ये हमें डिनोट करती है यूनिफॉर्म मोशन, कि सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है, ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ जोड़ दूँ ग्राफ को, तब वो दिखाएगा कि वो रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि तब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो मतलब रेस्ट पर है। सो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये हमें एक्सेलरेशन देता है, इसका स्लोप, और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, ओके। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, वही सेम चीज़ है। देन जैसा स्लोप होगा वैसा ग्राफ होगा, ठीक है। स्लोप हमें वेलोसिटी देता है इसकी, जैसा स्लोप वैसा ग्राफ। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह का, ओके। नहीं तो इसका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव जाती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रही है, ठीक है, कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। स्लोप जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, ओके। लाइक ये यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया,
तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर स्लोप वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ओके, सो लाइक अब एक चीज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने एक चीज़ छोड़ दी थी जो मैं बताना भूल गया था, सॉरी। मैंने ये ग्राफ बनाया था। अब यहाँ पर जो हमने रिकॉर्ड करा था 0.5, 1.5, 3, उसके बाद आगे जाकर होता 4.5, ठीक है, ऐसे हो जाता, मैंने कैलकुलेट करा। सो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है। जो ये वेरिएबल ग्राफ होता है डिस्टेंस, मैं यहाँ पर एक्स टी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ वी टी ग्राफ की नहीं। एक्स टी ग्राफ में जब वेरिएबल ग्राफ हमें मिलता है, दिस शोज एक्सेलरेशन, ये हमें एक्सेलरेशन दिखाता है, दिस शोज एक्सेलरेशन। और अगर जो इंक्रीज हो रहा है, जो इस ग्राफ में इंक्रीज आ रहा है हमें डिस्टेंस में, अगर वो इक्वल अमाउंट से आ रहा है, लाइक यहाँ पर हमें जो इंक्रीज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट से आ रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, और अगर हम इस तरीके का कुछ ग्राफ बनाए तो ये हमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखा सकता है, और अगर हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाए ये हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन दिखा सकता है। ओके, सो ये थोड़ी बात थी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रह गई थी, शुक्र है टाइम पर याद आ गई। सो अगर इसका स्लोप वेरिएबल, अगर अब हम वापस वी टी ग्राफ पर आते हैं, अगर इसका स्लोप वेरिएबल होगा तो इसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, और अगर इसकी स्लोप ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, स्लोप कम होगा एक्सेलरेशन कम होगी। ओके, और अगर हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना हो, वही फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स ले लो, उसको कैलकुलेट कर लो। ओके, सो यहाँ पर अब एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये v है, ये t है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 ओके, मार्किंग दे दी मैंने कहा कि मुझे इतना ये बताओ कि 2 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। ये ग्राफ देखकर मुझे बताओ कि 2 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की। आप बोलोगे कैसे होगा ये, तो यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग लगाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास v है, t है और a है, v है, t है। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हमें x वेक्टर चाहिए। हमारे पास v वेक्टर है, a वेक्टर है, t है, हमें चाहिए x वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट यही होती है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। सो अगर हम कुछ ऐसा करें इसमें कि जो ये वेलोसिटी है और जो ये टाइम है दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करके। कैसे, हम देखेंगे 2 सेकंड में ये यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट बनाया, ज्वाइन कर दिया, बन गया, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री होगा। सो जो ये एरिया होगा इस ग्राफ के नीचे का, जो ये एरिया है, ये हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट देगा। सो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, इसका एरिया फाइंड आउट करा, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो यहाँ पर 2 इंटू 2 हाफ करेंगे, सो 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास। सो यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ओके, सो कुछ खास नहीं था इसके अंदर। ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बिल्कुल सेम है उसकी तरह, हमारे एक्स टी ग्राफ की तरह, बट बस एक ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ओके, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा है, इसका एरिया अंडर द ग्राफ बताओ, मैंने कहा 2 सेकंड पर बताओ, 2 सेकंड पर ये है, यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 मीटर। ओके, ऐसे आ जाएगा हमारा। देन वी कैन ऑल्सो, फिर हमारे पास एक इंटरसेप्ट वाला केस ले लेते हैं, जब वहाँ जहाँ पर इंटरसेप्ट हो,
ओके। सो वीटी ग्राफ पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने एक्स टी ग्राफ अच्छे से पढ़ा था, और एक्स टी ग्राफ के बिल्कुल जैसा होता है वी टी ग्राफ को, बस है कि दो तीन चीज़ें फालतू ऐड होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। अब हमने एक इंटरसेप्ट वाला केस ले लिया। मैंने कहा यहाँ पर 2 सेकंड है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 4 होती है, चलो मान लो। मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हमने प्लॉटिंग का पॉइंट करा है। प्लॉटिंग का पॉइंट में लाइन्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन्स आ गई। ओके। तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और दो नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो पैरेलल लाइन्स के बीच में एक साइड होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। सो वो यहाँ से ट्रू हो रहा है। वो पैरेलल लाइन्स है, ट्रांसवर्सल बनेगा, 180 डिग्री है। सो ये हमें दिखा रहा है कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है 8th क्लास में, हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ए प्लस बी। कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? इंटरसेप्ट प्लस ये हमारी ये हाइट ऐड करो। यहाँ पर ये 4 थी, यहाँ पर ये 2 मान लो, यहाँ पर ये 2 थी मान लो। ठीक है, 2 + 4 करा हमने, 2 + 4 आ गया हमारा 6। 6 इंटू 2 इंटू हाफ करा, 6 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरीके से हम अपनी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ से। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इतना सही था, कंप्लीट हो गया। डिफरेंट केसेस जैसे हमने अभी एक्स टी ग्राफ के पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। सो अब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जान ले तो अच्छा है, मज़ा आएगा। सो पढ़ते हैं यार, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब ये क्या है? क्योंकि आपने ना तो ये स्कूल में पढ़ा होगा ना कहीं और, बट ये चीज़ आपकी जो हायर फिजिक्स होती है ना, जब आप कॉलेज वगैरह में चले जाते हो और अगर आप मैकेनिकल वगैरह लोगे देन आपका ये काम में आएगी, जैसे हम कहते हैं जर्क। ओके। सो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसे हम एटी ग्राफ भी बोलते हैं। ए एक्सेलरेशन टी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, टाइम, एक्सेलरेशन, वही सब। ओके, ये हमारा ग्राफ है। अब सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जो एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होएगा वो क्या देगा? ए इंटू टी, मतलब वेलोसिटी देगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम है वेलोसिटी की तरफ, ये नेगेटिव जा सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ये इसका ग्राफ है, जो इसका ये स्लोप है, ये हमें क्या चीज़ देता है। क्योंकि हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी ए बाई टी, क्योंकि हमने अपने पूरे चैप्टर में या अब तक कहीं भी हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी ए बाई टी। ओके। सो ये हमें ए बाई टी जो वैल्यू है ये हमें क्या देता है? ये ए बाई टी वैल्यू हमें देती है जर्क। जर्क आपने सुना होगा, झटका, जर्क, झटके को कहते हैं इंग्लिश में। सो ये चीज़ हमें जर्क देती है। सो अगर आपने एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ाई तो आपको एकदम से झटका लगेगा। जैसे आप गाड़ी को एकदम से एक्सेलरेटर दबा दोगे आप गाड़ी का, तो आपको एकदम से झटका लगता है ना। सो दैट गिव्स अस जर्क, और ये हमें आगे जाकर काम आएगी अगर हम फिजिक्स लेंगे तो। सो ये चीज़ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जान लिया तो अच्छा हुआ। सो इसका एरिया अंडर ग्राफ हमें वेलोसिटी देगा, ये नेगेटिव जा सकता है, पॉजिटिव, एज इज द स्लोप सो इज द जर्क। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो बस ये चीज़ बतानी थी, ए बाई टी जर्क होता है, इसके लिए मैंने टॉपिक उठाया था। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा, एटी ग्राफ करा, एंड देन एक्सटी ग्राफ का जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था वो भी कर लिया हमने। सो एक और चीज़,
जो हमने अगर हम वीटी ग्राफ के अंदर ऐसे वेरिएबल ग्राफ बनाएंगे विद कांस्टेंट वेरिएशन, सो ये चीज़ हमें जर्क देगी, कांस्टेंट वेरिएशन हमें जर्क देगी, है ना। सो ये चीज़ बतानी थी। और ये नेगेटिव वाली जर्क, अगर नेगेटिव वाली जर्क मतलब ये जैसे आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी फुल स्पीड में, आपने एकदम से ब्रेक लगाई तो आपको फिर से झटका लगेगा, एकदम से एक्सेलरेशन चेंज होगी। सो दिस अगेन गिव्स अस जर्क। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने ग्राफ्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो ऑन विद इक्वेशंस ऑफ ग्राफ। हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते ऑल्दो वी हैव 10 मिनट्स, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। So in the next lecture we will go on with it. So till then, bye and take care and keep following this course, keep revising and keep making notes. And if you want to connect with us, you can connect us through social media platforms. All the links are there in the description. So till then, bye and take care.